बात की दूसरी बार का 5 साल का आपका वोट एक बार 2019 में मिला। मोदी जी ने 5 साल के अंदर कोर्ट का मामला भी निपटा और कोर्ट के मामले के बाद भूमि पूजन भी हुआ और भूमि पूजन के बाद भगवान गर्भगृह में 22 जनवरी को धूमधाम से आपने प्रवेश करेगा। करा के नहीं आनंद के साथ बोलो जय जय सिया राम। आपको आनंद आया, मेरे को आनंद आया, इन सबको आनंद आया, लेकिन किसको आनंद नहीं आया? और सारे के सारे उनके सारे घमंडिया, सब घमंड से ऊपर। अब लोग कहते घमंड क्यों कहते हो? इनने कहा घमंड किया, हमने कहा बिल्कुल घमंड नहीं किया, ये तो बहुत समझदार है। आप वो कहते हैं आपके भी राम हमारे भी राम, अब मंदिर बन गया तो आपके भी राम हमारे भी राम। अरे हमारे तो आपके राम रोम रोम में समाये हुए, लेकिन आपके राम कहाँ थे जब आप भगवान राम के जन्म का स्थान पूछ रहे थे, कोर्ट कचहरी में अटका रहे थे? और तो और आपने भगवान राम के गर्भगृह का निमंत्रण ठुकराया कि नहीं ठुकराया? इनको बुलाया, सारे पाप माफ कर दिए भगवान राम के नाम पर कि कोई बात नहीं, अब आ जाओ भगवान राम के गर्भगृह में चले जाओ। नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे लिए अलग से आएंगे। आप बताओ 22 जनवरी से ये आज अप्रैल की 29 तारीख हो गई। कभी आपने सुना कि कोई एक भी इनका नेता दर्शन करने गया? कोई गया अयोध्या में दर्शन करने? वोट मांगने आ रहे हैं, सबके बीच हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन वोट मांगने के पीछे मुस्लिम समाज के वोट नहीं कट जाए इसलिए भगवान के दर्शन करने से डर रहे हैं। अरे भगवान करने के दर्शन से डरोगे तो जनता आपको वास्तव में घर भेजेगी। बोलो भेजेगी कि नहीं भेजेगी? और अभी तो हमारा समय आया है, आपका तीसरा वोट तो हमारा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया बुला रहा है। बुला रहा कि नहीं बुला रहा है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। जो गाय पाले वो गोपाल और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। तो आपका समय तो हमारा है। अब आप बताओ, राम जी के मामले में आप बदल दिए सारी कैसेट इनने, तो हमने कहा चलो राम ने कर लिया, अब भगवान कृष्ण में क्या आपत्ति है? अब तो सुधर जाओ, आपको क्या परेशानी? अब आ जाओ, भगवान कृष्ण को तो दर्शन करवा दो। अब बताओ, अयोध्या में भगवान कृष्ण नहीं मुस्कुराएंगे तो कहाँ मुस्कुराएंगे? कोई बताएगा? कोई कहाँ मुस्कुराएंगे? बताओ, मथुरा में मुस्कुराएंगे कि नहीं मुस्कुराएंगे? तो जमुना जी के किनारे मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? तो ये मुस्कुराने का अधिकार देने का एक ही व्यक्ति है, 56 इंच के सीने वाला। जोरदार ताली बजाओ इस बात के लिए। हमारा आपका सबका वोट एक बार फिर इस सनातन धर्म की संस्कृति के संवाहक के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं। और ये लोग कहते ये सनातन धर्म अर्थात रामकृष्ण के धर्म को मानने वाले ये कीटाणु है, मलेरिया के भी कीटाणु है, ये कोविड के कीटाणु है, ये मच्छर की तरह। अच्छा तुम हमारा अपमान करोगे? करो बेटा करो, कोई बात नहीं। हम भी सब भगवान कृष्ण को मानने वाले हैं। सब मानने वाले हैं कि नहीं अपने में से? तो आप हम सब संकल्प करें, भगवान कृष्ण ने भी ऐसे ही गाली देने वालों को याद करो। कितनी बार माफ करा था शिशुपाल को? कितनी बार माफ करा था ना? तो आप याद कर लेना, वो बुआ का ही लड़का था उनका, लेकिन बुआ ने कहा था कृष्ण बताओ तुम्हारे भाई को कैसे मारोगे? तुमने कहा बुआ मैं क्या करूं, एक जरूर बात कर सकता हूँ, कुछ दिन माफ कर दूंगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लेकिन 100 के बाद तो नहीं करूंगा, 100 के बाद तो खत्म करूंगा। आप भी याद करो, आपके वोट कब पड़ने वाले हैं? 20 मई तक गिनती करते रहो उनकी गलतियों की, 1 2 3 4 5 6 7 गिनती भी कर लो। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने शिशुपाल की जैसे ही 100 गलती पूरी हुई, उनने अपनी उंगली खड़ी करी और उंगली के अंदर सुदर्शन चक्र आया और आते ही धड़ाम शिशुपाल का काम खत्म हो गया। ऐसे आपकी उंगली में भी सुदर्शन चक्र आने वाला है सबके हाथ में, और आकर के जैसे ही कमल का फूल दबाओगे अपने आप ये सारे गाली बकने वाले अपने आप हाथ का पंजा कटेगा, अपने आप इनके पते नहीं लगेंगे, ये अपने आप अपने घर जाएंगे। बोलो सब तैयार है? इधर भी तैयार है? तो आज तो मैं छोटे में निपटा रहा हूँ, आपको उज्जैन सहित प्रदेश का निमंत्रण भी दे रहा हूँ। आप सब आइए, मध्य प्रदेश की धरती में आपका स्वागत है। आपका भाई पलक पावड़े बिछा के अभिनंदन करेगा और कामना करे आज नहीं तो कल मथुरा में अपन मुस्कुराएंगे। बोलो सब तैयार है?
अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, बांध लो दोनों हाथ की मुट्ठी और संकल्प करो, जब तक एक एक वोट भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? सब तैयार है? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र जी महाराज की जय, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद ज्ञापन के लिए अरुण चौरसिया जी।